अबॉर्शन पर अमेरिका में बवाल क्यों? अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के मुद्दे पर 1973 में दिया गया अपना फैसला पलट दिया। ये बड़े दुख की बात है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी लोगों से एक संवैधानिक अधिकार छीन लिया है। ये बात कही है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद। क्या है वो फैसला जिस पर बाइडेन को ऐसी टिप्पणी करनी पड़ी? इस फैसले से अमेरिका में क्या असर होने वाला है? अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 1973 का अपना ही रो वर्सेस वेड डिसीजन पलट दिया और इस तरह गर्भपात का संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिया। 24 जून को आए इस फैसले के बाद अमेरिका में अब यह तय करने का जिम्मा राज्यों का होगा कि अबॉर्शन कानूनी रूप से सही है या गलत। रो वर्सेस वेड जजमेंट क्या है, इस फैसले से और किस तरह के असर पड़ने वाले हैं ये भी देखेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि रो का मामला क्या है, जिससे जुड़ा फैसला पिछले 50 साल से अमेरिका में लागू था और जिसके खत्म होने पर वहां डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लोग खुश हैं और बाइडेन का डेमोक्रेटिक खेमा नाराज है और कह रहा है कि जिस आधार पर अबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार नहीं माना गया है उसके चलते अब प्राइवेसी के अधिकार सहित दूसरे राइट्स पर भी खतरा आ गया है। रो बनाम वेड मामले में रो दरअसल मुकदमा करने वाली 22 साल की नॉर्मा मैककॉर्वे का लिस्टेड नाम था। वहीं प्रतिवादी हेनरी वेड उस वक्त डलास काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थे। उस वक्त अमेरिका के कई राज्यों में गर्भपात गैर कानूनी था। रो केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे गर्भपात को अवैध बताने वाले कानून रद्द हो गए। कोर्ट ने तब कहा था कि अगर भ्रूण उस समय सीमा तक नहीं आया है कि गर्भ के बाहर जीवित रह सके तो जरूरत पड़ने पर उस समय सीमा से पहले गर्भपात कराया जा सकता है। जिस वक्त ये फैसला आया तब तक ये माना जाता था कि करीब 7 महीने यानी लगभग 28 हफ्तों के बाद ही भ्रूण इस हालत में आ पाता है कि गर्भ के बाहर भी जीवित रह सके। हालांकि मेडिकल साइंस की तरक्की के चलते अब तो कई बार 6 महीने तक के भ्रूण को भी इमरजेंसी से बचा लिया जाता है। तमाम देशों में गर्भपात से जुड़े कानूनों में यह माना गया है कि भ्रूण जब गर्भ के बाहर जीवित रहने लायक हो जाए तभी गर्भवती और उस भ्रूण के अधिकार अलग अलग माने जा सकते हैं। उसके पहले तक भ्रूण का इस तरह का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं माना जाता जो गर्भवती से अलग हो, यानी तब तक केवल और केवल गर्भवती के हित और अधिकार देखे जाते हैं। लेकिन अमेरिका में गर्भपात का विरोध करने वालों का कहना है कि 6 या 7 महीने की जो भी समय सीमा है उसका कोई आधार नहीं है। अबॉर्शन बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में रूढ़िवादी रुझान वाले जजों की बहुमत ने मिसिसिपी केस से जुड़े फैसले को सही ठहराया, जिसमें प्रेगनेंसी के 15 हफ्तों बाद अबॉर्शन पर रोक लगाई गई थी। रो केस के फैसले के बाद से अब तक अमेरिका में करीब 23-24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराया जा सकता था। फैसला लिखने वाले जज सैमुअल एलिटो ने कहा कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अबॉर्शन के अधिकार का न तो अमेरिका के इतिहास से कोई गहरा नाता है और न ही इसकी परंपरा से। उन्होंने कहा कि संविधान में अबॉर्शन का कोई जिक्र नहीं है और गर्भपात के मसले पर क्या किया जाना चाहिए इसका फैसला जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। जस्टिस एलिटो की इस राय को रूढ़िवादी सोच वाले 5 दूसरे जजों ने भी सपोर्ट किया। हालांकि 3 जजों स्टीफन ब्रेयर, सोनिया सोमोमेयर और एलेना केगन ने अलग राय जताई। इन 3 जजों ने लिखा, कोर्ट का कहना है कि फर्टिलाइजेशन होते ही महिला के अधिकार खत्म हो जाते हैं। आज के बाद युवतियों को वे अधिकार हासिल नहीं होंगे जो उनकी माओं और नानियों दादियों को हासिल थे। क्या है मिसिसिपी लॉ? आइए अब उस मिसिसिपी लॉ के बारे में जानते हैं जिसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। दरअसल 2018 में मिसिसिपी राज्य ने एक कानून पास किया जिसमें 15 हफ्तों के बाद अधिकतर मामलों में अबॉर्शन को गैर कानूनी करार दिया गया। इसमें कहा गया कि 15 हफ्ते के बाद अबॉर्शन तभी कराया जा सकता है जब कोई गंभीर मेडिकल इमरजेंसी हो या भ्रूण में किसी बड़ी खराबी का पता चले। आमतौर पर भ्रूण गर्भ से बाहर 23-24 हफ्तों के बाद ही किसी तरह जीवित रहने लायक हो पाता है, लेकिन मिसिसिपी में 15 हफ्तों के बाद ही अबॉर्शन पर रोक लगा दी गई। ये कदम 1973 के रो बनाम वेड मामले के फैसले के खिलाफ था। उस बैन के बाद मिसिसिपी में अबॉर्शन क्लिनिक बंद होने लगे। जो एकमात्र क्लिनिक बच गया वो था जैक्सन वीमेंस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वो 16 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने की सर्विस देता था। उसने मिसिसिपी के कानून को चैलेंज किया। इसके बाद 2018 के नवंबर में ही अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट जज कार्लटन रीव्स ने कानून को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि यह महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। लेकिन 2019 में मिसिसिपी के गवर्नर और रिपब्लिकन नेता फिल ब्रायंट ने कथित हार्टबीट अबॉर्शन लॉ को मंजूरी दे दी। इसमें यह कहा गया कि भ्रूण में दिल से जुड़ी हरकतें पहचान में आने लायक हो जाएं
तो फिर उसके बाद गर्भपात नहीं करा जा सकता। इस तरह 6 हफ्ते से ज्यादा की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराने पर मिसिसिपी में रोक लग गई। हार्ट बीट लॉ का उल्लंघन करने पर डॉक्टरों का लाइसेंस कैंसिल करने का प्रावधान भी था। इस कानून के तहत उन मामलों में भी गर्भपात कराने की इजाजत नहीं थी जिनमें रेप के चलते प्रेगनेंसी हुई हो। हालांकि इस हार्ट बीट लॉ को भी फरवरी 2020 में एक डिस्ट्रिक्ट जज ने खारिज कर दिया था। मिसिसिपी के 2018 वाले इसी कानून का मसला सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था। उसी कानून पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे अब सही ठहरा दिया है और 1973 के रो बनाम वेड वाले फैसले को खारिज कर दिया है। कैसे बदला सुप्रीम कोर्ट का नजरिया? जो नियम पिछले करीब 50 साल से चला आ रहा था उसे कैसे पलट दिया गया, वो भी तब जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही वो नियम बनाया था। ये सवाल कई लोगों के मन में उठ रहा होगा। अबॉर्शन के मुद्दे पर अमेरिका में कट्टरपंथियों और खुली सोच रखने वालों के बीच कई दशकों से बहस चल रही है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उसके पीछे भी इन खेमों से जुड़ी सोच का असर है। दरअसल अमेरिका में सरकारों को ये अधिकार है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी हो तो वे अपनी पसंद के जज को सुप्रीम कोर्ट में नॉमिनेट कर सकती हैं। लिहाजा जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे उस समय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नील गोरसच, जस्टिस ब्रेट कैवनॉग और जस्टिस एमी कोनी बैरेट को जज बना दिया गया। ये लोग कंजर्वेटिव हैं, इसके चलते सुप्रीम कोर्ट में रूढ़िवादी खेमे वाले जजों का बहुमत हो गया। जाहिर है कि इससे दशकों पुराने रो वर्सेज वेड केस के जजमेंट को पलटने की राह आसान हो गई और कोर्ट ने 4 के मुकाबले 5 जजों के बहुमत से रो जजमेंट को खारिज कर दिया और 3 के मुकाबले 6 जजों के बहुमत से मिसिसिपी लॉ को सही ठहरा दिया। अमेरिका में कैसा असर पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले का मतलब यह है कि अबॉर्शन के मसले पर अब कोई केंद्रीय कानून नहीं है। अब राज्यों को तय करना है कि वे अपने यहाँ कैसा रुख अपनाते हैं। ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत वाले राज्यों में अबॉर्शन पर रोक के कड़े नियम लागू किए जा सकते हैं। कम से कम 22 राज्यों में इस तरह का कदम उठाया जा सकता है। ऐसे कदम का सबसे बुरा असर गरीब तबके की महिलाओं पर पड़ेगा, जिन्हें एक अनचाहे बच्चे की परवरिश का बोझ उठाना पड़ेगा, या फिर उन्हें ऐसे राज्य में जाना होगा जहां अबॉर्शन के मामले में कड़े नियम न हो। इसमें भी उनको पहले के मुकाबले बहुत खर्च करना पड़ेगा। ऐसी सूरत में उन्हें मेडिक्लेम से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अबॉर्शन के नरम नियमों से वर्कफोर्स में शामिल महिलाओं को अनचाहे गर्भ की सूरत में सहूलियत होती है, लेकिन अमेरिका में अब उन्हें मुश्किल हो सकती है। इसके चलते ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन अबॉर्शन पिल्स खरीदने में तेजी आ जाए। हालांकि इसके अपने खतरे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस पर अफसोस जताते हुए कहा, जो राज्य अबॉर्शन पर रोक लगाएंगे वे तमाम महिलाओं की सेहत को खतरे में डालेंगे। हैरानी की बात है कि अपनी सेहत की हिफाजत करने पर महिलाओं को दंड दिया जाएगा। बहुत दुख की बात है कि महिलाओं को रेपिस्ट के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया है उनके लिए। मैं स्तब्ध हूं इस फैसले से, लेकिन कई राज्यों में अबॉर्शन पर ऐसी रोक नहीं है। रोक वाले राज्यों की महिलाएं इन राज्यों में जा सकती हैं और मेडिकल हेल्प ले सकती हैं। जो इनकी राह में रोड़ा डालेगा, मेरी सरकार उनसे सख्ती से निपटेगी।